हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश सैम्फर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक ओप्पो का शायद A12 मॉडल है और ये हमारे नज़दीकी शॉपकीपर के पास से आया हुआ है। ये डेड कंडीशन में। इस फ़ोन को हम लाइव ही रिपेयर करेंगे आप लोगों के सामने। और इस फ़ोन को हम 3 स्टेप में रिपेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों का चॉइस था कि सर डीसी मशीन और आई चार्जर पर जो 6 वोल्ट चार्जर है उस पर आप वीडियो बनाएं। यहाँ पर 6 पोर्ट मैंने चार्ज लगाया। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम चार्जिंग में देख रहे हैं तो ये 0.60 मिली एम्पीयर ले रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम चार्जिंग से चेक करेंगे। अब चेक करेंगे विदाउट बैटरी के। पहले बैटरी कनेक्ट था, अब विदाउट बैटरी के। ये पहला स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो रीडिंग है वो स्टक है। बैटरी हटाने के बाद भी रीडिंग डाउन नहीं हुआ। इस रीडिंग से मेरे लिए तो पता चल गया कि इसमें फॉल्ट कहाँ से है। चलो और आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे डीसी मशीन से। डीसी मशीन पर हम चेक करेंगे कि इसमें जो करंट है वो क्या ले रहा है। शायद मैंने उल्टा लगा दिया क्योंकि डीसी मशीन में रीडिंग लिया था हाई एम्पियर। एक बार मैं देखता हूँ, पहले मैंने शायद सही लगाया था। बैटरी के प्लस माइनस देखते हैं। हाँ, मैंने पहले सही लगाया था, यानी कि इस तरीके से है। तो अब डीसी मशीन में आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर डीसी कनेक्ट कर रहा हूँ और इसकी जो रीडिंग है वो देखना। 4 वोल्टेज सेट कर रखे हैं यहाँ पर। और एम्पियर की बात करें तो ये 1800 मिली एम्पियर लिया है इसने, 1700, यानी कि बोल सकते हैं 1.5 एम्पियर ये ऑटो करंट ले रहा है। मेरे लिए तो आई चार्जर से ही पता चल गया था इसमें जो फॉल्ट कहाँ से है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तब भी। थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, यानी कि तीसरा स्टेप हमारा मल्टीमीटर होगा। हम चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पर हमारे लिए क्या रीडिंग मिल रहा है डायोड मोड में। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा। पहले स्टेप में ही कंफर्म हो गया, बट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 524 ले रहा है। ये जीआर नहीं है, ये रीडिंग है। प्लस को प्लस पर लगा रहा हूँ, ग्राउंड को ग्राउंड पर लगा रहा हूँ। इस फोन में सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है और सेकेंडरी लाइन में भी एक ऐसी लाइन शॉर्ट है जो कि मैंने पहले जो 6 पोर्ट चार्जर में लगाया था तो उससे मेरे लिए कंफर्म हो गया था इसमें जो बीपीएस लाइन है वो शॉर्ट है। बट जैसे मैंने डीसी मशीन में लगाया उससे भी हमारे लिए बीपीएस लाइन है वो शॉर्ट लगा। मगर जैसे हम थर्ड स्टेप में गए मल्टीमीटर से तो हाफ शॉर्ट निकला। हाफ शॉर्ट का मतलब ये है कि इसमें बीपीएस लाइन से भी आगे कोई शॉर्टिंग है। ये कोई भी फ़ोन आप रिपेयर करते हैं और वो सक्सेस होता है तो उसकी जो रीडिंग है वो एक कॉपी में नोट करते रहा करो कि किस रीडिंग पर कहाँ से प्रॉब्लम निकला। सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन के शील्ड को रिमूव करेंगे और देखेंगे बीपीएस लाइन पर शॉर्ट है या नहीं है। यहाँ पर बीपीएस लाइन पर शॉर्ट मिलेगा मगर फुल शॉर्ट नहीं मिलेगा। अगर हम डीसी मशीन की बात करें तो डीसी मशीन से हमारे लिए कंफर्म है कि बीपीएस लाइन फुल शॉर्ट है। बट जैसे ही हमने मल्टीमीटर से चेक करा तो हमारे लिए पता चला कि इससे आगे भी शॉर्ट है। ये थोड़े से अंदाजे होते हैं और जैसे आप काम करते रहते हैं तो इस तरह की फॉल्ट आती है तो जो रीडिंग मिलता है उस रीडिंग से हमारे लिए पता चल जाता है। तो जिन लोगों की डिमांड थी डीसी मशीन और आई चार्जर, उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये लाइव वीडियो है, अनकट अनटच बोर्ड है, इस पर कुछ भी काम नहीं किया है। तो मैंने बोल रखा है जिस किसी शॉपकीपर से जो भाई मेरे से काम कराता है तो मदरबोर्ड को छेड़खानी ना करें। अगर समझ में आता है तो करें, नहीं तो छेड़खानी ना करें क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है। तो ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है और इसके ऊपर हीट सीट लगा हुआ है। इसे मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे लिए पहचान करना है कि ये हमारी चार्जिंग आईसी है या फिर और कोई है। चार्जिंग आईसी पर हमारा कॉल लगा हुआ है बट यहाँ पर एक और आईसी लगी हुई है, वो पता नहीं किस चीज़ का है। हो सकता है कि हमारा बीएसएन बीएसपी का हो। तो पहले हम इस कॉइल पर चेक करेंगे रीडिंग क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमारे लिए रीडिंग मिला है 500, जो कि हमारे लिए सेम रीडिंग मिली थी बैटरी कनेक्टर पर। ये हमारा ये कॉल लगा हुआ है, इस पर भी चेक कर लेते हैं। इस पर भी 500 है, ठीक है। इस पर भी शायद बीपीएच की लाइन होगी, यहाँ पर बीपीएच की लाइन है ये।
तो हमारे लिए हाफ शॉट मिल रहा है। मैंने पहले ही बोला था हाफ शॉट मिलेगा। अब इससे आगे का फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फाइंड करना है। मैं एक्यूरेट उसी फॉल्ट पर पहुंचूंगा बिना शील्ड उखाड़ा। कैसे? डीसी मशीन में आपको वोल्टेज सेट करना है 4.2 और एम्पियर सेट करना है 5 एम्पियर पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, इतने से ज़्यादा नहीं करें। देख सकते हैं मैंने 5.5-6 एम्पियर के करीब ले रखा है। तो 4.2 वोल्ट सेट कर लिया। अब यहाँ पर हम बीपीएच लाइन पर वोल्टेज देंगे हाई करंट के साथ 5 एम्पियर के साथ। उससे पहले मैं यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि रोजिन लगाकर कि हमारी कहीं जो चार्जिंग आईसी बीपीएच बना रही है वो शॉर्ट तो नहीं है। मगर वो शॉर्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जो भी कोई काम होता है मैं उसकी रीडिंग को काउंट करता रहता हूँ कॉपी में। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ कॉइल पर। ये हमारा बीपीएस लाइन है, कुछ भी यहाँ पर मेल्ट नहीं हुआ, यानी कि इस सेक्शन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। बट शील्ड उखाड़ना जरूरी था कि हमारा जो बीपीएस लाइन है वो यहीं से ही फाइंड होगा अच्छी तरीके से। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बीपीएस लाइन में कितना एम्पियर ले रहा है? 2 एम्पियर ले रहा है। 2 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। 2 एम्पियर पे कुछ ना कुछ हीट जरूर होगा इस फोन में। अब आपको करना यह है कि आपको बीपीएस लाइन पर वोल्टेज देना है और पूरे मदरबोर्ड को टच करना है कि कहाँ पर हीट हो रहा है। 2 एम्पियर ले रहा है तो हीट जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टच करेंगे और सेंस करेंगे अपने हाथों से कि हीट कहाँ पर हुआ। मेरे लिए पता चल गया हीट इस सेक्शन में हो रहा है यहाँ पर। मगर यहाँ पर हमने हो सकता है कि प्रॉप्स लगाए, प्रॉप्स गर्म हो रहा हो और अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि हम शील्ड वहीं पर कट करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए हीट हो रहा है। क्योंकि बीपीएस लाइन की जो आउट लाइन है वो हाफ शॉर्ट है, बीपीएस से भी आगे की लाइन शॉर्ट है। ये बीपीएस तो हाफ शॉर्ट है, इससे आगे की लाइन, तो इससे आगे की लाइन हमारी जाती है लाइट सेक्शन में। अगर ध्यान हो तो एक डायोड लग के उसके बाद एक कैप लगा हुआ होता है वोल्टेज बूस्ट, ये होते हैं लाइट के लिए। तो इस सेक्शन में हीट हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हमारी लाइट आईसी होगा और लाइट आईसी में हमारा लाइन शॉर्ट होगा एनोड, जो कि हमारा लाइट का प्लस वोल्टेज जो डायोड के आउट निकलता है डायोड के थ्रू, तो वहाँ पर एक कैप लगा हुआ होता है और वो कैप ही शॉर्ट निकलेगा। क्योंकि हमारा जो बीपीएच की लाइन है वो हमारी डायरेक्ट जाती है आईसी में, और डायरेक्ट जाती है तो हमारा जो शॉर्ट बीप आना चाहिए था बीपीएच पे, मगर बीपीएच पे हीट बीप नहीं आ रहा था। तो इससे आगे की लाइन शॉर्ट है, तो इससे आगे की लाइन तो हमारी जाती है डायोड के थ्रू लाइट के सेक्शन में, लाइट के लिए। तो वो सेक्शन में ये शॉर्टिंग निकलेगा। ये लाइव वीडियो है आप लोगों के सामने, कोई भी वीडियो को कट नहीं, स्पीड नहीं, कुछ भी नहीं। और हम शील्ड को इतना ही कट करेंगे। यहाँ पर मैं स्मेटिक का भी सहारा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लाइव है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लाइट सेक्शन ही होगा इसमें। अगर आप पावर सेक्शन को भी देखते तो पावर सेक्शन हीट यहाँ पर नहीं होगा और बीपीएस पावर पे भी मिल जाएगा, मगर चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए हमारे लिए अगर बीपीएस लाइन शॉर्ट हो तो। बट बीपीएस से आगे की लाइन शॉर्ट है इसमें। तो ठीक है, हमने शील्ड को अच्छे से कट कर लिया है। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं रोजिन को लगाऊंगा, रोजिन को अप्लाई करूंगा इतने सेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पर मैं रोजिन को लगा रहा हूँ और रोजिन को अप्लाई करने के लिए आपका जो आयरन है वो अच्छा हीट होना चाहिए, करीब 400 के आसपास का टेम्परेचर सेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बीपीएस लाइन पर ही वोल्टेज देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टच किया, ये देख सकते 3 चीज गर्म हुआ, यानी कि 3 चीज पर हमारा मेल्ट हुआ है, जो कि कैप, डायोड और कॉइल। अब कैप और डायोड शॉर्ट नहीं हो सकता है, हमारा कैप ही शॉर्ट होगा। ये देख सकते हैं पहले कैप शॉर्ट हुआ है। मैं और अच्छे से दिखाता हूँ, फिर से मैं रोजिन को अप्लाई करूंगा यहाँ पर और दिखाऊंगा कि सबसे पहले कौन सा हीट हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, ठीक है। मैं फिर से डायोड और यहाँ पर रोजिन लगा देता हूँ, डायोड पर कैप पर।
आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कोयल पर टच करूँगा, बहुत हल्के से एक बार टच करूँगा। ये फिर से करता हूँ, देख सकते हैं पहले कैप हीट हुआ और उसके बाद डायोड, उसके बाद कोयल, यानी कि हमारा जो शॉट है वो कैप शॉट है। मैंने जो बोला था वो ही निकला है इसमें, वो कि हमारे लिए पता चल गया था। सबसे पहले हमारे लिए जो 6 पोर्ट चार्जर से ही पता चला था कि इसमें शॉर्ट है, क्योंकि बैटरी लगाने के बाद, बैटरी हटाने के बाद भी एम्पियर ले रहा था। हो सकता है कि आपके पास इस तरीके के फॉल्ट आए और हो सकता है कि ये इस तरीके का फॉल्ट ना आए, तो कोई और भी फॉल्ट आता है तो मैं हर फॉल्ट को आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैप को रिमूव कर दिया है। अब शॉर्टिंग चेक करेंगे मल्टीमीटर से। हमारे लिए पहले 500 की रीडिंग मिला था, अब हमारे लिए क्या रीडिंग मिल रहा है। पहले बीपीएस लाइन चेक करेंगे, कोई भी शॉर्टिंग नहीं, ओएल आ रहा है। यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे, 500 की रीडिंग आ रहा था। ये ग्राउंड, ये हमारा वीवेट, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और बताना चाहूँगा इस फ़ोन को तो मैं अभी ऐसे चेक कर रहा हूँ। कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंने अभी कैप नहीं लगाया, सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। अगर कैप नहीं लगाएंगे तो इसकी जो डिस्प्ले की लाइट है वो ब्लिंक करेगी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं हो पाएंगे, तो कैप लगाना ज़रूरी है। तो इसमें पहले मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कैप लगा दूंगा बाद में, क्योंकि वो बाद का काम है, सेट ऑन करना ज़रूरी है। चार्जिंग को फिलिंग करेंगे, देखते हैं कुछ आता है डिस्प्ले में। हाँ, देख सकते हैं ये बैटरी डाउन है अभी, तो इसके चार्ज होने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे ऐसी चार्जिंग पे लगाकर छोड़ देती है, तो 2 से 4 मिनट वेट करती है। फ्रेंड 2 से 4 मिनट करीब, मैंने 4 मिनट के करीब इसे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग चल गया है और यहाँ पर 2% भी हो गया है। अब ये विदाउट कैप की डिस्प्ले आ रही है और इसमें जो डिस्प्ले की लाइट है वो पूरा नहीं आएगा और दूसरी बार ब्लिंक करेगा, क्योंकि जो लाइट का वोल्टेज है बूस्ट नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो चलो चेक करना है हमारा फ़ोन का जो फॉल्ट है वो हमने 3 स्टेप में फाइंड किया। ये तरीका मेरा कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको भी इस तरीके की वीडियो पसंद है तो कमेंट करना भाई। सारे लोग कमेंट किया करो, कोई भी बिना कमेंट के मत जाया करो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, लिखो ज़रूर, तो सारे लोग इस बार कमेंट करेंगे। देखते हैं कितनी कमेंट आते हैं हमारी वीडियो में। तो इसकी जो ब्राइटनेस को हम कम करेंगे तो ब्लिंक नहीं करेगा, और बढ़ाएंगे तो ब्लिंक करेगा, तो इसमें कैप लगाना जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।